ज्ञानाय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहागण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी भक्ति शास्त्र की कक्षाओं में। तो हम लोग अभी यूनिट 5 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्थात उपदेशामृत से डिस्कस कर रहे थे। तो हमने हमारी पहली कक्षा में इंट्रोडक्शन और प्रीफेस अर्थात अमुख और प्रस्तावना के बारे में देखा था। तो वहां पर हमने रूप गोस्वामी के बारे में देखा था। रूप गोस्वामी कौन थे, किस प्रकार से उसने कार्य किया, सिद्ध अवस्था में रूप मंजरी के रूप में वो कैसे विराजमान है, जैसे भगवद्गीता में हम बोलते हैं। फिर हमने उपदेशामृत के बारे में देखा था कि उपदेशामृत ग्रंथ क्या है। इन सभी के बारे में हमने प्रस्तावना में सारी चीजें डिस्कस की थी। अभी जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पाठ करते हैं, जब भी हम उसे रीड करते हैं, तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये उपदेश जो प्रभुपाद जी बोलते हैं उपदेशामृत, उपदेश जो अमृत के तुल्य हैं, उपदेशामृत तो अमृत के तुल्य हैं। ये उपदेश अमृत के तुल्य आपको तब लगेंगे जब आप अपने जीवन में इन्हें उतार पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हमने प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने का हमें बहुत अच्छा लगा। तो प्रवचन आपको तब अच्छा लगता है जब प्रवचन के अंदर आपकी पिटाई ठुकाई हो, अर्थात वो प्रवचन आपके हृदय को जाके लगे। कि जैसा कई बार ऐसे भक्ति के बारे में बोला जा रहा है और आपको फील हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है और मुझे इसकी आवश्यकता है। और जो प्रभु जी जो बोल रहे हैं या जो प्रवक्ता जो है वो बोल रहे हैं, वो मेरे हृदय को छूकर जा रहा है, जो मेरे अनर्थ है उन चीज से बाहर निकल रहे हैं। तो जो हमारा भक्ति रसा में सिंधु है वो अमृत की तरह है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्थात उपदेश अमृत वो भी नेक्टर की तरह है। सारे ग्रंथि नेक्टर की तरह है, लेकिन जब हम उन्हें गंभीरता पूर्वक लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब ये अंतिम बुक होती है जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, और ये सारा कंक्लूडिंग होती है। तो आपने जब भगवत गीता और उपदेश और नेक्टर ऑफ डिवोशन जब डाइजेस्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद ये बताई जाती है। लेकिन हमारी ये थोड़ी पहले आ गई। तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि मैं किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये जनरलाइज जो हमारा सिलेबस है उसी में से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि प्रभु जी मेरी लाइफ में घुस के तो नहीं बोल रहे, क्योंकि नेक्टर ऑफ सेक्शन में जब हम बोलते हैं तो कई बार व्यक्ति को लगता है, क्योंकि हम उसमें कई बार अनर्था के बारे में या इनके बारे में बोलते हैं, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे पर्सनल बारे में तो नहीं बोल रहे। दूसरी बात, यहाँ पर जब भी क्लासेस होती हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो उस समय बहुत सारे नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं, जिनके जरिए वो मैसेज हमें देना होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम ड्रामा नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम सब लोगों को वीडियो ऑन करना पड़ेगा। और वीडियो ऑन करने के बाद जब कभी भी कोई चीज आएगी, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। जैसे अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में चीजें आने वाली हैं और प्रश्नों का उत्तर आपको करना है।
क्योंकि ये हमारे कोर्स में है, कोर्स के अंदर ही ड्रामा आता है, कोर्स के अंदर ही हर चीज आती है। तो ड्रामा अगर संभव नहीं है, लेकिन प्रश्नों का उत्तर हमको करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सभी लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं, एक एक पॉइंट सबको बताना है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये जो उपदेशामृत है वो हमें, ये जो बुक्स है वो हमारे लिए एक तरीके से भक्ति में प्रोग्रेस का डायरेक्शन या उसको मतलब बताने का माध्यम है। जिस तरीके से जो बोट है वो एक बार जब किनारे को छोड़ देती है तो बीच में उसको मतलब देखने से पता नहीं चलता कि वो किधर है, कहाँ जा रही है। तो उस तरीके से मतलब ये बुक्स के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। नाइस पॉइंट प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। यस, नेक्स्ट डिवोटी। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी आप बताए थे कि हम रूपानुगत से, जैसे हमारी जो परंपरा है, हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं। उसके बाद स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया कि पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कमेंट किए थे इस पे, और सेकंड दूसरे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कमेंट्री दी थी, और लास्ट को प्रभुपाद जी ने कमेंट्री दी जिसको हम पढ़ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। जैसे महाराज ने क्या नाम रखा था इसका? अनुवृत्ति, है ना? सही, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आपने बताया था कि उपदेशामृत मध्यम अधिकारी के लिए बनाया गई है, और बिल्कुल। किस प्रकार मन को वेग में वश में कर सकते हैं मन को, इसको उनका उद्देश्य क्या है, गुरु शिष्य का संबंध, साधु वो सब पॉइंट्स बताए थे आपने। धन्यवाद माता जी। यस, नेक्स्ट डिवोटी। हाँ, सभी को पॉइंट बताने हैं। ये सब कुछ आपके कोर्स के अंदर है, इसलिए। वरना आगे पाठ पीछे सपाट हो जाएगा। हम आगे तो बढ़ेंगे लेकिन पीछे सब भूलते जाएंगे, और हर चीज लिंक में चलनी चाहिए जी। प्रभु जी, रूप गोस्वामी के बारे में मतलब बहुत सारी चीजें। आपका पॉइंट हो गया, अभी डिवोटीज को बोलने और दीजिए। आपने बहुत अच्छे सुंदर पॉइंट बताया। यस, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट नहीं, आई थिंक सबने सब कवर किया। बोलो हाँ, बोलो। श्री रूप गोस्वामी समस्त षट गोस्वामी के प्रमुख थे मतलब। जी बिल्कुल सही बात है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामियों के नाम है। और रूप गोस्वामी जो थे सब में प्रमुख थे, इसलिए हम रूपानुग कहते हैं। वेरी गुड। तो आपको कोई भक्त नहीं बताना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम तो हम लोग चलते हैं। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ प्रभु जी, दिख रही है। ठीक है, तो हम लोग आज की अपनी क्लास पे चलते हैं। ये है उपदेशामृत, श्लोक नंबर पहला नंबर श्लोक इसका है, वाचो वेगम मनसा क्रोध बेगम जिभा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मतलब वॉल्यूम। वाचो वेगम मनसा क्रोध बेगम जिभा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विसहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वी सशिष्यात्। तो यहाँ पर ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये कितनी चीजें हैं। ये 6 बेगों के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया है। ये 6 बेग कौन कौन से हैं? ये 6 बेग हुए वाचो अर्थात वाच अर्थात बोलने का बेग, वाणी है ना, वाणी के द्वारा। मन सह, मन मतलब हमारी जो मन की मांगे होती हैं इसके बारे में। क्रोध, इधर देख लो। तो जो क्रोध होते हैं कि जब हमें क्रोध आता है इसके बारे में। जिभा, अब जिभा के 2 कार्य होते हैं, जैसे एक देखा बाच बोलना, और दूसरा होता है खाना, महाप्रसादे गोविंदे, तो जिभा। और फिर होता है उदर,
उदर अर्थात पेट, और उपस्थ बेग, उपस्थ अर्थात जो हम बोल सकते हैं कि जेनिटल्स, तो वहां से व्यक्ति, ये 6 बेग होते हैं जो व्यक्ति के इन्हें कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेग क्या होता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है वेग और दूसरी होती है इच्छाएं। जैसे हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इच्छाएं होती हैं। लेकिन वेग क्या होता है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो वेग अर्थात स्पीड, वेग, जिसने जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस का अध्ययन जब भी हम लोग करते हैं, विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो उसमें ये आते हैं चाल, दूरी, वेग। तो वेग अर्थात होता है स्पीड। तो वेग और वासना अर्थात इच्छाओं में क्या अंतर होता है? वेग मतलब होता है इमीडिएट, अर्जेंसी, इसे इंग्लिश में अर्ज बोलते हैं। अर्ज अर्थात वेग, अर्ज मतलब अर्जेंटली, जो आपके पास अभी के अभी डिमांड है, मुझे अभी चाहिए, उसे बोलते हैं वेग। तो ये जो चीजें हैं ये इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं मतलब क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई हमारी इच्छा है कि हम मायापुर धाम में जाएं, तो हो सकता है हम आज जाएं, कल जाएं, या फिर 2 साल बाद भी जा सकते हैं। तो इच्छा हमारे मन में रहती है। लेकिन वेग जो होता है वो, उसकी डिमांड क्या होती है? अर्जेंसी, मुझे तत्कालीन ये चीज चाहिए, तत्कालीन, तो उसको बोलते हैं वेग। अब ये 6 वेग हमारे पास हुए। तो वाचो वेग अर्थात बोलने का वेग। अब बोलना हर व्यक्ति चाहता है। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं, और भारतवर्ष में क्या होता है, आप किसी से एडवाइस मांगिए या मत मांगिए, आपको फ्री में एडवाइस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो बोलने का वेग है वो रहता है। तो हर व्यक्ति बोलना चाहता है और कुछ ना कुछ बताना ही चाहता है। आप बस थोड़ा सा उन्हें अवसर देंगे, व्यक्ति बोलना चालू कर देता है ना। तो कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ साधु लोग बोलते हैं भाई बोलना के लिए, लोग बोलते हैं हमें बोलना पड़ेगा, इसलिए वो मौन रह जाते हैं। तो भाई बोलने से अच्छा है मौन रहना चाहिए। बोलते हैं कि बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है, और कृष्ण भावना विविध भाव के बारे में बात करना अमृत है। तो जो लोग बोलते हैं कि बोलना है, तो हाँ बोलना चाहिए। तो ये वाचो वेग जो है वो बोलने का बहुत ही पावरफुल होता है, हमारे पास बोलने का होता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार इस वेग हमसे नियंत्रण नहीं होता है, और कई बार जैसे हम 2 भक्तों के बीच में संवाद देखते हैं और 2 भक्त आपस में बात करेंगे और वो कुछ भी बोल जाते हैं, और अगर हम उनसे पूछेंगे प्रभु जी आपने ऐसा क्यों बोला, तो उनके पास पूरा उसके पास क्लेरिफिकेशन होता है कि प्रभु जी मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सत्यवादी व्यक्ति हूँ, जो हूँ मुंह पे बोल देता हूँ, है ना। मैं कुछ अपने मन में नहीं रखता हूँ, हमारा मन साफ है, जो है हम मुंह पे बोल देते हैं। वो मुंह पे बोलने वाली बात नहीं है, ये उनकी जो वाणी है, एक्चुअली वाणी कंट्रोल में नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि वाचो बोलने का जो वेग है, इसकी भी तपस्या होती है। आप लोग को श्लोक याद है भगवत गीता का? भगवत गीता में श्लोक आता है 17वें अध्याय में, किसी को याद है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, करम वाक्यम, ये श्लोक है 17.15, 17.15 में एक्चुअली इसको बताया गया, अनुद्वेगम करम वाक्यम। तो यहाँ पर वाणी की जो है तपस्या के बारे में बताया गया है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चा, सॉरी सत्यम प्रियम हितम चा। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि वाणी की जो है वो कैसे बात होनी चाहिए? सत्यम, सच्चे होने चाहिए, प्रिय, मन को भाने वाले शब्द होने चाहिए, हितम, हितकारी चीजें होनी चाहिए, और तथा दूसरों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है।
तो भगवद गीता 17.15 में क्या बताया गया है? ये वाणी की तपस्या बताई गई है। केवल ये कहने से नहीं होगा कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ, नहीं, हमको समझना पड़ेगा भगवद गीता क्या बोलती है। भगवद गीता क्या बोल रही है? ये वाणी की तपस्या है। पहला सच्चा है, सच्चे शब्द बोलने चाहिए, सच्चे। दूसरा बहाने वाले होना चाहिए, ऐसा नहीं हम कुछ भी बोल देते हैं। देखिए वैष्णव, जब हम वैष्णव के साथ रहते हैं तो वैष्णव कल्चर अर्थात वैष्णव आचरण हमें सीखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम वैष्णव के साथ रहें और आचरण न सीखें। महाराज बोलते हैं कोई व्यक्ति बाहर रहता है या बाहर घूमने जाता है तो यहाँ का कहीं भी थूक सकता है, लेकिन आप जब मंदिर में घूमते हैं तो आप यहाँ वहाँ नहीं थूक सकते। हो सकता है कोई तुलसी महारानी वहाँ पे तुलसी का पौधा और उस पर चला जाए तो कितना बड़ा हमारा अपराध हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम वैष्णव के साथ रहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो वैष्णव आचरण जरूरी है, इसलिए हमेशा हम अपने आप को दास बोलते हैं और उनको प्रभु बोलते हैं, जिससे हमें हमेशा एक रिस्पेक्ट का लेवल बने। तो हम जब शुरू में आते हैं तो हम दासानुदास समझते हैं अपने आप को। थोड़ा सा भक्ति में उन्नति हमारी होती है, या ये नहीं बोलूंगा एक्सीलेटर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हम दास के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम प्रभु बनने लगते हैं और कुछ समय बाद हम अपने आप को महाप्रभु तक सोचने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारी एक परेशानी होती है, जबकि हमें दास के बाद दासानुदास और फिर दासानुदास बनना है। तो ये हमारी चीजें होनी चाहिए। दूसरों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य, ऐसा नहीं कि आप जब किसी से बोल रहे हैं तो बस उठा के बोल दिया, नहीं, बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं ये सही है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही बात नहीं है, उसका सही तरीके से प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। कई बार हम चीजें बोलते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाते हैं और वहां पे क्या हो जाता है, अपराध होने के चांस हो जाते हैं, और यही वाक्य है। फिर वैदिक साहित्य का नियमित रूप से पारायण करना, अर्थात लगातार हमें रिसाइटेशन करना चाहिए। तो वाचो, हमें मौनी बाबा की तरह मौन बन के नहीं बैठना है, क्योंकि मौनी बाबा मौन करके बैठ जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब ये बोलेंगे तो फिर ऊट पटांग बोलते हैं। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे कि वाणी के लिए सबसे अच्छी सेवा है प्रचार करना। तो आप प्रचार कीजिए और जितना वेग का आपका इस्तेमाल करना है उतना वेग का इस्तेमाल कीजिए, जितना बोलना है उतना बोलिए। आप 30 घंटे 50 घंटे लगातार भी प्रचार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 24 घंटे से भी सोइए मत, तो वहां पर आपकी इंद्रियां कंट्रोल होंगी, अनकंट्रोल नहीं होंगी। कोई व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार करेगा तो। वाचन। अब आता है मनसा। अब जो मन है इसके लिए तो 6.6 भगवत गीता, कौन सा श्लोक है? ये भी बहुत ही सुंदर श्लोक है, 6.6। मनमना होगा। नहीं, 6.6 दोस्त और दुश्मन के बारे में कुछ बताते हैं उसमें। बंधुर आत्मन मनस्त, नहीं सुना आपने ऐसा? यहाँ पर बताया गया है कि जो मन है, अगर किसी व्यक्ति ने उसे नियंत्रण कर लिया है तो सबसे अच्छा मित्र होगा, और अगर नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा वो क्या होगा, दुश्मन होगा। मन किस तरीके से कार्य करता है? मन इस तरीके से कार्य करता है, जैसे मान लीजिए आप दो एक जगह युद्ध करने जा रहे हैं, और जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध में हमें समझ में आ रहा है कि ब्लैक कलर की टी शर्ट वाले लोग मेरे साथ हैं और व्हाइट कलर की टी शर्ट वाले जो लोग हैं वो दुश्मन है। ठीक है, जब कभी युद्ध होता है तो ब्लैक कलर वाले आपके, व्हाइट वाले उनके, तो आप आराम से लड़ सकते हो। लेकिन मन कैसे युद्ध करता है? मन ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के आएगा, आप ही के साथ रहेगा और आप ही को मारेगा। ये मन का एक कार्य होता है। तो मन, कई लोग होते हैं मैकेनिकल तरीके से अर्थात यांत्रिक रूप से तरीके से उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वो नहीं होता है। बहुत लोग अलग अलग प्रकार से कोशिश करते हैं। मन के साथ बहुत ही अलग अलग चीजें होती है, जैसे आपके अंदर कोई, मन के अंदर कोई इच्छा आई, अब अगर वो इच्छा पूर्ण हो गई तो वो लोभ में बदल जाएगी, और अगर पूर्ण नहीं हुई तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्रोध में बदल जाएगी। तो मन के साथ ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए। अब एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड और एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड।
तो कॉन्शियस माइंड में तो आपकी सारी चीज चलती रहती है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, चीजें स्टोर्ड होती हैं, और वो जो स्टोर्ड चीजें होती हैं वो पॉपअप विंडो, जैसे हम इंटरनेट चलाते हैं तो एकदम से ओपन हो जाती हैं, चीजें खुल जाती हैं। और इसी कारण से आप जिनका भी संग करते हैं, जिस प्रकार की चीजें भी आप रखते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर्ड हो जाती है, और जब हमें जरूरत होती है एकदम से पॉपअप होके आती है। तो अब आप ये सोच लीजिए हम किसका संग कर रहे हैं। हम जिस प्रकार के लोगों का संग करते हैं वो चीजें हमारे मन में जाके जाके स्टोर्ड हो जाएंगी और फिर पॉपअप विंडो के साथ ओपन होंगी। अब मन की क्या तपस्या होती है, ये कौन सा श्लोक है भगवद गीता के, उसी का अगला 17.16 मना प्रसादे सौम्यत्व, है ना, ये भगवद गीता का। तो क्या बताया गया उसमें कि मन की तपस्या क्या है, मन की तपस्या है संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो यहाँ पे बताया गया संतोष, क्या हुई, क्या कितनी मैंने बताई तपस्या, संतोष, सरलता, गंभीरता और आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। संतोष, हमें जो भी चीज प्राप्त होती है उस चीज में हमें संतोष बना के काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति दुखी होता है, किस चीज से दुखी होता है, वो दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होता है अपने गम से। तो हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को छोड़कर दूसरों की खुशी को देखकर जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संतोष नहीं है। तो अगर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो वो क्या सोचेगा कि मुझे जो मेरी किस्मत में था और भगवान की कृपा से जो मिलना था मिल गया है, मुझे दूसरे को देखकर नहीं चलना है, तो वहां पर वो संतोष रखेगा। दूसरी बात है सरलता। तो मन के अंदर कैसा होना चाहिए, सरलता होना चाहिए। कई बार आप बहुत ऐसा, जिस प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे सादा जीवन उच्च विचार। अभी सादा जीवन के बारे में क्यों बोलते हैं, वो सादा जीवन अगर रहेगा, मन अगर सरल रहेगा आपका, तो उससे क्या रहेगा, मन के अंदर स्थिरता आती है। अगर आप सादा रहने से क्या होगा, सादा रहने से आपके अंदर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं नहीं आएंगी। जैसे साधु लोग है ना, हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी ने एक ही कलर बता दिया, सफेद, या हमारे धोती कुर्ता पहनते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है ना, ना कोई टेंशन है हमको, हमने उठाया धोती पहनी, ना कोई 34 कमर 36 कमर उसकी जरूरत नहीं होती, एक धोती सबको चल जाती है। तो इतना सिंपल है, और एक ही कलर है ना, या तो वाइट या सैफ्रॉन या एनीथिंग, तो ये एक कलर। तो उनके अंदर क्या होता है, कभी हमारे मन में विभिन्न प्रकार की वासनाएं नहीं आती हैं, अरे आज इतने टाइम से लाल पहन रहा हूँ, अब पीला पहनूंगा, कल नीला पहनूंगा। तो मन को साधु लोग ना एक एक जगह धीरे रखते हैं, सरलता। तो हर चीज में सरलता होनी चाहिए। आप बड़े बड़े वैष्णव को देखेंगे, वो सरल जीवन में विश्वास रखते हैं, हर व्यक्ति, प्रभुपाद जी भी इसमें बोलते हैं, क्योंकि उससे हमारा मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगा पाएंगे, और मन अगर अशांत रहेगा तो भक्ति में नहीं लगेगा। गंभीरता थर्ड, तो उसके लिए तपस्या है, गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव कैसा है, मन चंचल होता है ना। अर्जुन भगवतम क्या बोलते हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमादे बलभद्रनम। तो ओ कृष्णा, हे भगवान, मन कैसा है हमारा, चंचल है। चंचला ही मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है। और चंचल व्यक्ति गंभीर नहीं होता है। जैसे ऐसा बताया गया कि मन की जो तुलना की गई है, वो तुलना की गई है 5 साल के बच्चे से। वो 5 साल का बच्चे को अगर आप बैठाएंगे तो एक जगह बैठेगा नहीं, कभी यहाँ बैठेगा, कभी वहां उठेगा। जैसे एक बंदर को सिंपल देख लीजिए, क्या बंदर एक जगह शांति से बैठता है क्या, नहीं, कभी इस जगह पे झूलता है, कभी उस जगह पे झूलता है, कभी उस पे करता है। हमारा मन भी वैसे रहता है। जब हम क्लास सुन रहे होते हैं उस समय लगता है ये काम बाकी था, ये कर लेता तो अच्छा रहता। आज मैं भगवत गीता की क्लास में बैठा हूँ, सब लोग शादी में गए हैं, वो लोग वहाँ पे कितने अच्छे से प्रसाद दे रहे होंगे, मैं यहाँ बैठ गया हूँ। और जो शादी में गए वो सोच रहे होंगे यहाँ पे तो आनंद ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे शादी में आ गए हम लोग, वहाँ पे सब लोग भगवत गीता का ज्ञान सुन रहे होंगे, कितना अच्छा लग रहा होगा। तो ये क्या है, वो मन हर जगह आप पे ये करेगा।
आप कुछ भी कर लीजिए, वो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्विच करने ही वाला है ना। जैसे कोई स्टूडेंट रहते हैं, जब वो पढ़ने बैठता है तो मन में आता है देखो बाकी सब लोग खेल रहे हैं, मैं खेल नहीं था, ऐसा होता वैसा होता, ये सब कुछ। तो कई बार आप ये भी देखिएगा, ऐसा बताते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं एकदम से वेग आते हैं, और ये वेग एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कैसे? और लोग उस साइकोलॉजी से भी खेलते हैं। मान लीजिए आपको कुछ चीज चाहिए, आप क्या कीजिए, एक लिस्ट बना के जाइए कि आपको क्या क्या जरूरत है, और आप यहाँ पे डी मार्ट या किसी मार्ट पे जाइए, बिग बाजार में जाइए, और क्या कीजिए, वो लिस्ट को जेब में रख लीजिए। अब आप परचेसिंग कीजिए। आपके दिमाग में लिस्ट होगी 4 आइटम, आप 4 आइटम की लिस्ट बना के लेके जाएंगे, लेकिन खरीद के 10 आइटम लेके आएंगे। कारण क्या होता है, उन्होंने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना चालू किया। उन्होंने क्या किया, ये चीज, अरे ये भी तो लग सकती है, ये भी तो लग सकती है, आधा किलो शक्कर इतने की है, 1 किलो, आधा किलो फ्री है उसके साथ, तो 2 किलो ले लो आप, 2 किलो के साथ आधा किलो फ्री मिल जाएगी। तो आप लेने आधा किलो गए थे, लेके 2.5 किलो आएंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो कई बार हमारे मन में आती है ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो इसलिए एक भक्त ने उसका बहुत अच्छा समाधान बताया था, हमें क्या करना चाहिए। हमको जो भी चीज चाहिए लिख लेना चाहिए अपने पास, हाँ मैं सारी चीजें लूंगा, और लिखकर 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता इंतजार करना चाहिए। क्यों? 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा अरे ये चीज इसकी तो जरूरत ही नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो, आपकी लिस्ट वापस कम हो जाएगी, क्योंकि वास्तविकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो मन की डिमांड है वो एकदम से आती है, और इसलिए वो वन टच, ये टच वाली चीज चालू हो गई है। फोन पे जस्ट टच करो, घर बैठे आपको चीज आ जाएगी। हम ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर कर वो घर आती है, बोलते हैं अरे क्यों मंगवा ली, जरूरत तो थी नहीं इसकी, फिर भी आ गई। तो ये केवल हमारे मन को ललचाने के लिए लोग कार्य करते हैं। अब क्या करना चाहिए? क्या प्रभु जी सभी पूर्ण रूप से मन को नियंत्रित करना चाहिए या छोड़ना चाहिए? क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो मन को कितनी छूट देनी है और कितना रखना है, ये कैसे करेंगे हम? एक चीज से, जैसे समझिए एक माँ है और उसका एक छोटा बच्चा है, और जस्ट आप एग्जांपल समझ लीजिए कि आप लोग इस्कॉन उज्जैन टेम्पल पे आए। अब इस्कॉन टेम्पल पे आप आए, वो माता जी आई, उनके पास में 3 साल का छोटा सा बच्चा है। अब माता जी मंदिर में प्रवेश करती हैं, मंदिर में प्रवेश करने के बाद उनकी एक सहेली मिल जाती है, तो माता जी उनसे बात करती हैं, लेकिन बच्चा होता नहीं, मुझे नीचे उतरना है, ठीक है, तो आपने उसे नीचे उतार दिया। तो माता जी अपनी सहेली से बात कर रही, हाँ साड़ी अच्छी लग रही है, ये मैचिंग के लिए थे क्या सारे आपने सेट, अच्छा ये ऐसा था क्या, ये वैसा था, आप बात कर रहे हैं। तो माता जी बात कर रही हैं अपनी सहेली से, लेकिन क्या होता है, उनका ध्यान कैसा रहेगा, वो बात करेंगी अपनी सहेली से, लेकिन एक नजर रहेगी उनके बच्चे पर। और उन्होंने अपने मानसिक रूप से एक बॉर्डर बना दी है कि इतने इतने एरिया में मेरा बच्चा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको जाने दूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी, उसे जाने दूंगी। लेकिन वो इस बॉर्डर से बाहर गया, जैसे वो जीने पे गया, मुझे पता है गिरने का डर हो सकता है, तो वैसे ही दौड़ के जाते हैं, पकड़ के लेके आ जाते हैं। उसी तरीके से हमें भी हमारे माइंड के साथ क्या करना चाहिए, एक लिमिट बना देना चाहिए उसकी, कि इस लिमिट के अंदर जो हमारे माइंड डिमांड करेंगे, जो हमारा मन हमको बोलेगा, हम पूरा करेंगे। लेकिन इस लिमिट से बाहर जाके अगर कोई चीज होगी तो नहीं अलाउ करेंगे। आपको समझ में आया कि इस एक लिमिट हमें बांध देना चाहिए। लोग बोलते हैं बैलेंसिंग क्या है, दिस इज बैलेंसिंग, इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम है, बहुत टेंशन है, परेशानी है। तो जीवन में परेशानियां या सॉरी टेंशन कितनी होनी चाहिए, उसका भी एक बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होना चाहिए? जितना माता जी आटे में नमक डालती हैं, उतनी हमारे जीवन में या किसी काम में टेंशन होना चाहिए। नमक में आटा नहीं डाला जाता, आटे में नमक डाला जाता है। अब कितना डाला जाता है? स्वाद अनुसार। आप देख लीजिए आप कितनी टेंशन ले सकते हैं। बिना चिंता के कोई काम करेंगे तो आलसी बन जाएंगे, और बहुत सारी चिंता के साथ करेंगे तो रोगग्रस्त हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना चाहिए? बैलेंसिंग करना चाहिए। जब आप मन को ये बैलेंसिंग सिखाएंगे, उसकी लिमिट बता देंगे, और आप जानते हैं कि कैसे कार्य करना है, अपने आप हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया गंभीरता, चौथा है आत्म संयम। तो हमें संयम का पालन करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कुछ भी अलाउ करो। आत्मसंयम मतलब जितना जरूरत है उसके अनुसार कार्य करना है। जैसे हम भक्त बन गए, भक्त लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु जी कितना डोनेशन करना है, कितना रखना है, क्या करना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप अपने काउंसलर से पूछिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। और आत्म संयम यहाँ पे आता है शब्द, तो वहां पे होता है अपने आप को नियंत्रण करना, है ना, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर जीवन की शुद्धि, और जीवन के अंदर शुद्धि जो चाहिए ये मन की तपस्या होती है। तो ये था हमारा मन के बारे में। और जब कभी भी ये मन की डिमांड बहुत एकदम से आ जाती हैं, एक फाइनल मैं आपको बताता हूँ, कभी ये क्योंकि ये वेग हैं वो एकदम से आती हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कि वेग मतलब स्पीड ही है, तो वो आएगा स्पीड में ही। तो जब आएगा तो क्या करना चाहिए, जैसे चोर एकदम आपके पीछे आएगा तो क्या करेंगे, किसको चिल्लाएंगे, पुलिस को चिल्लाएंगे। उसी तरीके से हमें हमारे आचार्य को प्रभुपाद याद करना चाहिए, गुरु महाराज को याद करना चाहिए, है ना, या फिर इन चीजों के लिए राधा मदन मोहन के सामने जाके रोना चाहिए। तो वो हमारे इस मन को नियंत्रित हमको करके देंगे। और जब हम हरि नाम करते हैं तो वो एक माध्यम है। क्रोध, अगला जो पॉइंट है वो है क्रोध। तो ये जो क्रोध होती है, जैसे बहुत सारी इंद्र तृप्ति की चीजें होती हैं, है ना, बहुत सारे, तो उन सब से तो हमें आनंद मिलता है, लेकिन सब जानते हैं क्रोध एक ऐसी चीज है जहाँ से आपको आनंद नहीं मिलता है। जैसे जलता हुआ चारकोल अर्थात कोयला अगर आप अपने हाथ में रख लेंगे तो क्या होगा, तो फिर क्या जल होगा, जाएंगे। जल जाएंगे। तो उसी तरीके से जो क्रोध होता है वो सामने वाले को तो जलाता है लेकिन हमको भी जलाता है। तो चारकोल आपने आपके हाथ में रखा तो आप जले, सामने वाले में फेंका तो सामने वाले जले। तो यहाँ पर जो क्रोध है वो बहुत हमें परेशान करता है, सबको ही करता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समझ, तो ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। जब कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। और ये जो क्रोध है वो वेग है, तुरंत आता है, एकदम से आता है हमारे सामने। तो ये क्रोध जो है उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं। सदुपयोग कैसे हो सकता है, क्रोध में एग्जाम्पल आता है हनुमान जी का, अर्जुन का, इन लोगों को भी गुस्सा आया, ये भी भगवान के भक्त हैं। तो हनुमान जी ने किस प्रकार से अपना क्रोध का इस्तेमाल किया, लंका लंका में, हाँ जी वही लंका में हाँ लंका में जाके लंका जला दी पूरी, तो भगवान की सेवा में यूज कर लिया। तो जो भी भक्तों के विद्रोही होते हैं हमें उनके प्रति क्रोध दिखाना चाहिए। कोई आपको बुरा बोलता है सहन कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरे भक्तों को बोलता है सहन नहीं करना चाहिए, वहां पे क्रोध करना चाहिए, है ना। तो बोले प्रभु जी आपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोला था, जैसे मान लो कोई प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुछ बोल रहा है और हमने बोले प्रभु आपने नेक्टर इंस्ट्रक्शन बोला था क्रोध नहीं करना चाहिए, बोल लीजिए नहीं, हमें क्या करना चाहिए, नहीं। शास्त्रों में क्या बोलते हैं, अगर कोई वैष्णव निंदा ऐसा कर रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, 3 तरीके से बताए गए हैं। पहला, उस व्यक्ति को उस समय मार देना चाहिए, है ना, मार देना, या फिर बोलते हैं जीभ काट देना चाहिए उसकी, है ना। या फिर दूसरा उपाय होता है कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चुप करा देना चाहिए आर्ग्यूमेंट के साथ, और अगर नहीं तो उस प्लेस को छोड़ के चला जाना चाहिए। तो देखिए पहला संभव नहीं है कलयुग में, है ना, मारना या जीभ काटना, वो हम नहीं कर सकते हम। दूसरा आर्ग्यूमेंट आप अगर करेंगे तो देखिए कहीं वो जहर और ना उगले। कई बार लोग होते हैं ना कि आप जितना ज्यादा उसे आर्ग्यूमेंट करेंगे उतना ज्यादा पॉइजन आता है। देखिए वो अगर आर्ग्यूमेंट से समझता है तो ठीक है, नहीं तो उस प्लेस को छोड़ देना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भी अपना युद्ध करके भगवान जो थे भगवान को प्रसन्न किया था। ओके, अब बात करते हैं किसी ने हैंड रेज किया है, यस प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे मेरा एक डाउट है यहाँ पे, जैसे कि प्रभुपाद जो 6 अर्जे से उसको कंट्रोल करने के लिए पॉपट में दिए हैं सेपरेट करके, तो स्टार्टिंग के 2 तो मतलब समझ आया कि बाचो भाई को कंट्रोल करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करना चाहिए या जो भी उसको बताया, उसके माइंड का भी बताया। लेकिन जो अंदर का बताया मतलब इसको प्रैक्टिकली कैसे लें, मतलब अगर मेरे में बहुत ज्यादा मैं मतलब क्रोध आता है, मैं क्रोध को घटाना चाहता हूँ
तो जैसे प्रभुपाद इधर लिखते हैं कि भक्त के दो जो मतलब एनवियस है उनके प्रति अगर क्रोध करेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन है, लेकिन मैं अभी क्रोध को घटाना चाह रहा हूँ, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। मैं अगर देखूंगा तो कि मुझे क्रोध घटाना तो मैं क्रोध करना चाहिए दूसरे को, तो इसको कैसे समझे? हाँ प्रभु जी, जैसे परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया, हम उस पर भी आएंगे, नेक्स्ट अटर्नमेंट के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने, और 3 को और एनालॉजी दी, उस पर भी आएंगे। हाँ, लेकिन आपका जो प्रश्न है प्रभु, प्रभुपाद जी का हर चीज प्रैक्टिकल होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस समय काल परिस्थितियों के अनुसार हमें चीजें लगानी चाहिए, सॉरी देश काल परिस्थिति के अनुसार हर उपाय को लगाना चाहिए। अभी आपको बहुत क्रोध आता है प्रभु जी, तो क्या कीजिए, एक बैग में श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सारी बुकें भरिए और निकल जाइए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। तो ये जो हमारा पैशन होता है वो धीरे धीरे भगवान की सेवा में यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाएंगे तो आप उससे ऐसे नहीं बोल सकते ये लो तुम्हें भगवत गीता खरीदना ही पड़ेगा, नहीं, आपको बड़े प्रेम से बोलना पड़ेगा, और वो चीज आपको आपके क्रोध को कंट्रोल करने में सहायता करेगी, है ना। तो जैसे महाराज बताते थे कि ज्यादा क्रोध आ रहा है तो क्या करना चाहिए, वाइपर उठाओ और टेम्पल की क्लीनिंग करना चालू करो, है ना। तो कुछ टाइम बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ धीरे 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 करके एक्चुअली क्रोध अर्थात प्रभु जी रजोगुण, है ना। और जब भी कोई कार्य करेंगे हम तो रजोगुण की हमें आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो ही रजोगुण अगर आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे वो रजोगुण से सतोगुण में कन्वर्ट होने लगेगा। जब भी आपको वो ऐसा आए तो क्या करना चाहिए, वाइपर उठा के या तो मंदिर की क्लीनिंग कर दो या बुक उठा के डिस्ट्रीब्यूशन करने चले जाओ। तो आप ऐसी जब सेवाएं करेंगे धीरे धीरे करके आपका वो रजोगुण खत्म होता जाएगा, या फिर जाओ प्रभु जी आज तो किचन में सारी सेवाएं मैं करूंगा, है ना। तो जो भक्त ज्यादा क्रोध और ये सब कुछ है धीरे धीरे आप बनाइए, तो आपका धीरे धीरे रजोगुण खत्म होगा, ठीक है। तो जैसे अलग अलग जगह होती हैं, जैसे होता है वन, वन अर्थात जंगल जो होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, शहर जो होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, और सॉरी, और जो शहर के अंदर ही जो बाकी कुछ चीजें होती है पब वगैरह होती है ये सब लोग तमोगुण में होते हैं। और जो हमारा घर होता है अगर हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं तो वो सतोगुण में है, नहीं तो वो तमोगुण में है ना। भक्ति कर रहे हैं तो सतोगुण, अगर नहीं कर रहे हैं रजोगुण में आ जाता है। और जो मंदिर होता है वो शुद्ध मतलब सत्व गुण में होता है, शुद्ध सत्व गुण में होता है। तो घर हमारा किस में हुआ, डिपेंड करता है किस चीज को फॉलो करते हैं। शहर जो होता है वो रजोगुण में होता है, इसलिए प्रॉब्लम रजो यहाँ पे हम रहते हैं तो रजोगुण का प्रभाव में रहेगा ही। अब बात करते हैं, क्रोध हुआ हमारा जिह्वावेग। तो जिह्वावेग जो है वो हमें बहुत परेशान करती है, ये खाने की इच्छा वो खाने की इच्छा हमें चलती रहती है। और जिह्वाई एक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, उसकी लालसा के लिए उसको पूर्ति के लिए व्यक्ति जीवन भर तक कार्य करता है, उसके भरण पोषण के लिए, जीवा के लिए, उदर के लिए। तो उनका सीधा सीधा जो समाधान है वो श्रील प्रभुपाद जी ने दे दिया है, और हम डेली वह प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, हाँ क्या, तार मा- मध्य जीवाती हाँ महाप्रसाद गोविंद ताहार मध्य जीवाती लोगों में सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसार है। हम डेली एक्चुअली हमें ये भी समझना चाहिए, जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो कॉन्शियसली एक्चुअली ये प्रार्थना होनी चाहिए। कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है, कई बार होता है तो एक्चुअली हम बोलते तो है लेकिन इतनी स्पीड होती है कि हमको भी समझ में नहीं आता है। हम प्रसाद को ओनर करने की जगह हम क्या करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। तो ओनर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली धीरे धीरे अच्छे से बोलना पड़ेगा, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव। तो आप क्या उसकी मीनिंग को समझ पाएंगे और फिर उस चेतना के साथ चीजें हम खा पाएंगे। तो जीवा, अब बताते हैं कि जीवा जो है, टंग, बैली
एंड जेनिटल, ये तीनों एक लाइन में होते हैं। आप देख सकते हैं टंग हमारी बैली अर्थात पेट, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं और केवल भगवान का प्रसाद खाने से ये कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है ना भगवान का प्रसाद खाता है तो उसकी जीवा धीरे धीरे करके नियंत्रण होती है और जीवा के कारण पेट, उदर जो है, क्योंकि क्या जीवा की लालसा वेग आती है और वो कुछ भी हम खाते जाते हैं और वो उदर में क्या होता है फिर विकार पैदा होता है और जितना ओवर ईटिंग करेंगे वहां से काम वासना और आती है तो उपस्थ वेग और बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में विवेक होता है, केवल प्रसाद ग्रहण करता है, जीवा भी कंट्रोल होती है, उदर भी होता है, उपस्थ भी होता है। तो जीवा के लिए ये था। उदर के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा ना कि अपन भगवद गीता में हर चीज के लिए नियम बताया गया है कि बैलेंसिंग करना चाहिए, ना तो ज्यादा खाना चाहिए ना ज्यादा सोना चाहिए, ना मतलब ना ज्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, बैलेंस में खाना चाहिए। 50% खाना खाना चाहिए, हाँ 1/4 पार्ट जो है पानी के लिए छोड़ देना चाहिए और 1/4 पार्ट जो है हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से हमारे क्या होगा, उदर है जो कंट्रोल में आएगा। और अगर उदर अगर कंट्रोल में नहीं करेंगे तो तरह तरह की वेग होंगे। आयुर्वेद बोलता है कि सारे वेग जो होते हैं सबसे पहले मन से उत्पन्न होते हैं। कोई भी वेग होगा, सॉरी कोई भी रोग होगा तो सबसे पहले मन से उत्पन्न होगा और मन के बाद वो उदर पे जाता है। तो पेट, तो इसलिए ये इन चीजों पे काम करना चाहिए। फिर आता है उपस्थ बेगम। हम आगे भी जाके इन चीजों पे डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में और कैसे हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो उपस्थ वेग अर्थात हम देखते हैं 4 नियम हमारा होता है नो इलिसिट सेक्स, तो ये उपस्थ वेग में ही आता है कि ये अर्जेंसी होती है। संसार को मैथुन आगर बोला गया है क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर ये सेक्स डिजायर बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, बहुत अधिक होती है और इसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति गलत डायरेक्शन में जाता है। तो उपस्थ वेग से अगर हमको करना है उसके लिए होता है लीक, जैसे इलीगल सेक्स जो होता है या इलिसिट सेक्स होता है उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें मैरिज करना चाहिए, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए और वेदों और शास्त्रों में जो बताया गया उसके ऊपर निर्भर होकर कार्य करना चाहिए। वेदों और शास्त्रों में जो भी बताया गया ग्रस्त लोगों के लिए उसके अनुसार कार्य करें, वो कार्य भी करें और ये भी समझें कि उपस्थ वेग का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो जो चीज हमने जो उपस्थ के वेग थे या फिर हमारी जो सेक्स डिजायर थी वो भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो भगवान बोलते हैं जो वेदों के द्वारा बताया गया जो काम होता है वो मैं हूं। तो 6 वेगों के बारे में है। अब श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्रों में और क्या बताया गया है। अब अगर ये कोई से भी वेग या पाप हमसे हो जाते हैं तो पाप के लिए क्या बताया गया है, पश्चाताप बताया गया है। अब पश्चाताप भी किस तरीके से होते हैं, तो पश्चाताप में श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि पश्चाताप भी कई प्रकार से हो जाते हैं। जैसे एक हाथी नदी में जाता है, स्नान करता है, अच्छे से नहाते से, बोलते ना कब देखे हाथी जाएगा बड़ी शौबार वाला स्नान लेगा, बहुत अच्छे से नहाएगा और नहाने के बाद क्या करेगा, धूल में आके लौटना चालू, मिट्टी में आके लौटना चालू कर देगा। तो बोलते हैं पाप हो गया। पाप होने के बाद ये पश्चाताप कैसा हो रहा है, इसका कोई मतलब है, इतने से हाथी ने नहाया उसका कोई मतलब नहीं है। श्री प्रभुपाद जी पहले परपोर्ट में अपने एक चोर का उदाहरण देते हैं। चोर का उदाहरण में क्या बताते हैं श्री प्रभुपाद जी, चालाक देके सीखे, मूर्ख देके ठोके। अर्थात चालाक व्यक्ति देख के समझ जाता है और मूर्ख व्यक्ति ठुकने के बाद मतलब पिटने के बाद भी नहीं सुधरता। प्रभुपाद जी बोलते हैं चोर चोरी करता है और उसे पता होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा भी जाता है, पिटता भी है और फिर दोबारा चोरी करने फिर आ जाता है, क्या सोच के कि इस बार तो मैंने गलती कर ली थी, इस बार मैं चप्पल पहन के आया था, इस बार मैं नंगी पैर जाऊंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। और फिर क्या होता है, फिर दोबारा भी पकड़ा होता है और फिर क्या होता है, दोबारा मार खाता है, लेकिन फिर क्या, फिर तीसरी बार आ जाता है। यहीं पर एक और एग्जाम्पल का बताया कि लोग चर्च जाते हैं, चर्च में जाके
कन्फ्रेंस करते हैं। हाँ प्रभु जी, आवाज चली गई। आपको आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अभी आ रही है? आ रही प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो लोग चर्च में जाते हैं और चर्च में जाने के बाद क्या होता है, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे से ये अपराध हो गया था, सॉरी ये मुझसे पाप हुआ था, मुझे उस पाप के लिए क्षमा कर दीजिएगा। और फिर क्या होता है, फिर दूसरे हफ्ते फिर पहुंच जाते हैं, ये है ना। और कई बार तो ऐसा होता है वो एडवांस में माफी मांग लेते हैं, मुझसे ये अपराध हो गया था, इसके लिए माफी कर दीजिए, और अब ये मैं अपराध करूंगा, ये पाप मैं करने जा रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या इस प्रकार की पश्चाताप का कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहीं पर परीक्षित महाराज जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, क्योंकि जब 5th कैंटो में 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सभी प्रकार के नरकों के बारे में बताते हैं कि इस नरक में ऐसा होता है, इस नरक में ऐसा होता है, सभी नरकों के बारे में बताए थे। और ये सब कुछ बताने के बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं भाई इतने पाप करेगा व्यक्ति, पाप करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन बोले पश्चाताप से होगा क्या, क्योंकि ये पश्चाताप कर रहा है व्यक्ति, तो पहले क्या होता है, कोई भी मतलब ऐसा होते हैं, कोई भी वाचक जो होते हैं या फिर कोई भी जो प्रवचन कर रहे होते हैं, वो किसी प्रश्न का उत्तर देता है ऑडियंस के अनुसार कि भाई उसका क्या लेवल है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा अगर प्रश्न करेगा तो उसको बच्चे के अनुसार देना पड़ेगा, और जब बच्चा धीरे धीरे करके समझदार होता जाता है तो उसके अनुसार, जैसे आप देखिए कोई बच्चा 4th क्लास में है तो 4th क्लास के अकॉर्डिंग सम उसको क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो 8th क्लास के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो पहले उन्होंने बताया कि पश्चाताप करना चाहिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज तो बोल रहे इस प्रकार का अर्थ से क्या मतलब है कि व्यक्ति तो हाथी स्नान जैसा हो गया, हाथ नहाया फिर वापस आके लोट लगाने लगा। सॉरी, जैसे एक पाप किसी पुण्य से नहीं काटा जा सकता। अगर आपको लगता है कि हमने पाप किया, यहाँ पे बता देते कि भाई आपने पाप किया और पाप करने का अरे पाप हो गया, अब क्या करना चाहिए, एक पुण्य कर दो उसकी जगह। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक पाप को एक पुण्य से आप कट कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। पाप के लिए आपको दंड मिलेगा और पुण्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो भोग मिल जाएगा। जैसे वो बोलते हैं कि अगर कोई पात्र है उसमें शराब रखी हुई है और फिर खाली करके आप कितनी भी कोशिश करेंगे उसको शुद्ध करने की, उस पॉट को, उस पात्र को, तो कभी शुद्ध नहीं होगा क्योंकि उसमें पहले से ही शराब रखी हुई थी। वास्तविक प्रायश्चित में वास्तविक ज्ञान दर्शन होता है। तो पहले उन्हें पश्चाताप के बारे में बताया, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वास्तविक पश्चाताप में वास्तविक ज्ञान का दर्शन होता है। और यही सुखदेव गोस्वामी ने पहले पश्चाताप के बारे में बताया था, फिर ज्ञान योग के बारे में बताया था कि ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति इन चीजों से बच सकता है, हेल्थ से। जैसे हम अगर ये समझ जाएं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो व्यक्ति पाप करने के प्रति नहीं जाएगा। और मुझे पता है कि मुझे क्योंकि शरीर नहीं आत्मा हो तो मुझे अगला जन्म भी मिलेगा, तो मुझे ये पाप का दंड अगले जन्म में भी प्राप्त होगा, इसलिए वो दोबारा नहीं जाएगा। और इसके लिए एक मानक विधि है। जब व्यक्ति एक स्वच्छ और नियमित विधि का अनुसरण करता है तो वह व्याधिग्रस्त नहीं होता। और अगर व्यक्ति कोई नियमित जीवन नहीं जीता है, मतलब अगर नियमित जीवन जीता है तो उसे बीमारियां नहीं होंगी, परेशानी नहीं होंगी। लेकिन अगर नहीं जीता है तो उसे परेशानियां होंगी। मैं और भी पश्चाताप में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। फिर भी अगर किसी को एक शुद्ध भक्त मिल जाए, तो पहला बताया था कि पश्चाताप करना चाहिए। दूसरा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ज्ञान के माध्यम से। लेकिन ज्ञान के माध्यम से भी देखिए हमें पता, कितने लोग, बहुत सारे लोगों को पता होता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन और अगर भक्तों को तो मुख्यतः ये चीज पता होती है, लेकिन क्या पाप करने की प्रवृत्ति कम हो पाती है? फिर भी पाप होते हैं, क्योंकि उसका एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्ति। क्या बोले, फिर भी अगर किसी को एक शुद्ध भक्त का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह आसानी से मन को योग विधि के अनुशीलन से नियंत्रण करने का स्तर पार कर सकता है। केवल कृष्ण भावना में के नियमों का पालन करके
करके ही यह सरल विधिशील रूप गोस्वामी द्वारा सजाई बताई गई है। तो यहाँ पर शील रूप गोस्वामी ने हमको इन चीजों के बारे में बताया। और ये पाप के बारे में जो है, देखिए ये जो टेक्स्ट 1 है, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे क्या है, ये जो पहला देख रहे हैं, तो महाराज परीक्षित ने पश्चाताप और प्रायश्चित के बारे में से पूछा। तो उन्होंने ये 3 एनालॉजी बताई जो हमने देखा। एलिफेंट बात अर्थात हाथी का स्नान, थीफ एंड पुलिस अर्थात चोर वाली बात, और कन्फ्रेंस मतलब जो हमने बताई। फिर यहाँ पर रियल अटोनमेंट, सही पश्चाताप के बारे में बताया गया है। और सही पश्चाताप क्या होता है? अवेकनिंग डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप केवल और केवल अगर सही से पश्चाताप करना चाहते हैं जो भी पाप किया है उसके लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना कृष्ण भावनामृत को जागृत करना पड़ेगा। जो कृष्ण प्रेम हमारे यहाँ सुप्त अवस्था में है, कृष्ण भावनामृत, उसको जागृत करना पड़ेगा। अब वो कैसे हो सकता है? तो वो इन तरीके से हो सकता है। पहला, ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सॉरी, एंड मेथोडिकल लाइफ। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी, कैसी? जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। क्या, कौन से होते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल? 4 होते हैं, आप सबको पता है इसके बारे में। हाँ, मैं नीचे पूछ लूंगा आपसे। फिर इसके बाद आते हैं तपस्या के अंदर कौन कौन सी तपस्या करनी चाहिए। तो तपस्या सेलिब्रिटी अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अब कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, ये तपस्या सभी के लिए है। ब्रह्मचार्य का पालन सबको करना चाहिए। अभी गृहस्थ व्यक्ति को कोई छूट नहीं मिली है और ब्रह्मचारी को भी कोई छूट नहीं है। सेलिब्रेसी अर्थात ब्रह्मचार्य सबको पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य के अंदर ही आता है कि किसी प्रकार से ना तो काम के बारे में सोचना, जैसे 6 चीजें आती हैं तो आप देख सकते हैं, ना तो काम के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और ना ही ऐसा कुछ प्लानिंग करना चाहिए कि मैं ऐसा आगे करूंगा, ये सारी चीजें। तो ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए। लेकिन केवल ब्रह्मचार्य के बल पे हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन ये वो साधन है जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे आपको याद है ना एक दूध पीने वाले ब्रह्मचारी की स्टोरी जो महाप्रभु की में आती है। फिर होता है माइंड एंड सेंस कंट्रोल, तो मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। ये भी एक तपस्या है, हमने देखी कैसे इसे कंट्रोल करना चाहिए। क्लीनिनेस अर्थात सफाई, शुद्धता रखनी चाहिए। अभी आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। बाहरी कैसे? कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए दिन में। फिर जब कभी भी हम लोग कुछ दूसरी चीज करते हैं, जैसे मल त्यागते हैं या कटिंग करवाते हैं या हेड शेप मत या फिर शेव करते हैं, हर वक्त स्नान करना चाहिए। तो ये स्वच्छता रखना चाहिए। और हृदय में, ये तो बाहरी, अंदर में कैसे रखना चाहिए? आंतरिक रूप से होनी चाहिए हमारी शुद्धता, कि हम कोई गलत विचार न लेके आए, असत संग न करें। फिर तपस्याएं होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की तपस्याएं ये। फिर सत्य बोलना चाहिए, वैराग्य रखना चाहिए, और योग आसन जो दूसरी जगह बताया गया है। फिर अभी बात करते हैं यहाँ पर रियल तपस्या के अंदर जो रूप गोस्वामी ने क्या बताई है। रूप गोस्वामी ने हमें डूज एंड डोंट्स बताए हैं कि डूज क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस भक्ति अंडर गुरुज गाइडेंस इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। तो हमें भक्ति करना है, ये रूप गोस्वामी द्वारा बताई गई है, और हम लोग रूपानुगा हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? भक्तों के संग में, गुरु की मार्गदर्शन में भक्ति करनी है। और डोंट में क्या है? 4 नियमों का पालन करना है। ये 4 जो निषेध होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए, ये हमारे लिए मुख्य चीज होती है। अभी ये जो पॉइंट था मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कूटम बीजम पापम का, जो कि नेक्टर ऑफ डिवोशन अर्थात आपका भक्ति रसा में सिंधु का मुख्य पार्ट था, लेकिन वो आपको कवर नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट में आपको बताता हूँ यहाँ पे, बाकी आप ये वहां पे समझ लीजिएगा। साइकिल ऑफ सफरिंग, व्यक्ति किस प्रकार से उन्हें परेशानी कैसे होती है।
किस किस प्रकार से क्यों सफरिंग उसको प्राप्त होती है और एक कैसे उसकी चेन होती है। तो किस प्रकार से चेन होती है, तो ये देखिए पूरी एक चेन प्रोसेस है, साइकिल है ये। तो सबसे पहले समझना चाहिए यहाँ पे नीचे ये है प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ मतलब होता है जो कर्म हमको अभी प्राप्त हो गया है। मान लीजिए हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, उसके कारण हमें फल प्राप्त हुआ कि हम इस जीवन में कुछ विकलांग बने या फिर कुरूप बने या कुछ भी, तो ये हमारे प्रारब्ध था। तो प्रारब्ध मतलब जो हमें मिल चुका है, जैसे हमें जो शरीर मिलना था, जो रंग गोरा काला पैसा, वो सब मिल गया है, तो ये प्रारब्ध होता है। तो प्रारब्ध वे कर्म होते हैं जो हमने पहले किए थे और करने के बाद ये फलीभूत हो चुके हैं, और उनके कारण हमें इस जन्म में, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग पैदा हुआ तो इस जन्म में बेचारे को परेशानी हो रही है, सफर हो रहा है वो मेंटली भी और फिजिकली भी। अब बात करते हैं अप्रारब्ध। ये तो अप्रारब्ध का मतलब होता है ऐसे कर्म जो अभी तक जिनका फल प्राप्त नहीं हुआ है, वो अप्रारब्ध होते हैं। अब ये साइकिल होती है तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। अब हम यहाँ से देखते हैं कूटम से। कूटम मतलब होता है कि सिन, जैसे मान लीजिए हमारे मन में पहले जो किसी ने पाप किया था, तो पाप करने के कारण कुछ इंप्रेशन जो पाप के थे हमारे मन में रह गए, हमारी बुद्धि में रह गए, और उसके कारण वो पाप करने की जो चीजें थी वो एक बीज के रूप में, अर्थात पाप करने की इच्छा हमारे हृदय में आ गई है। जैसे मान लीजिए ऐसा बोलते हैं आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। जो चीज देखी नहीं उस चीज के बारे में हमारे मन में ख्याल नहीं आएगा, लेकिन जो चीज पहले हमने देखी है या ऐसा पाप की जो चीज किया है तो वो आपके मन में आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको पता है कि अमेरिका में एक फल है जो आम के जैसा होता है और उसमें गुठली नहीं होती है और वो बहुत ही मीठा होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब जब तक आप, वैसा पहले ऐसे कोई फल नहीं होता है लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, तो जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं थी तो आपके मन में इच्छा नहीं थी उसे खाने की, लेकिन जैसे ही आपको पता लगा तो या तो आपने आम, जानते हो कि आम का टेस्ट क्या होता है, तो उसी तरीके से आम के जो इंप्रेशन थे, स्टोर इन मेमोरी, तो ये थे, तो कूटम के रूप में थे और उसके कारण आम खाने की इच्छा आ गई। तो पाप करने की जो पीछे जो चीजें थी हमारे अप्रारब्ध में, वो उस चीज के कारण, कूटम के कारण बीजम में कन्वर्ट हो गए वो, अर्थात पाप करने की इच्छा आ गई। अब जैसे पाप करने की इच्छा आ गई आपके अंदर, और जो इच्छा है वो अविद्या के द्वारा ढकली गई। आप इसे भक्ति रस, उसमें भक्ति रसा में सिंधु में बहुत अच्छे से समझेंगे, जस्ट हमारे पॉइंट को कवर करने के लिए कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, जो हमारा मन है, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा है पाप करने की, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मन है उसको क्या करता है, बहुत ज्यादा बलपूर्वक वो करता है। जैसे भगवतम अर्जुन क्या बोलते हैं, चंचलाई मना कृष्णा प्रमादे बल भद्रिणम। तो जो हमारा मन है वो हमें बहुत बलपूर्वक वो पाप करने के लिए कर रहा है, जबकि मेरी इच्छा नहीं है। तो पश्चाताप में भी क्या होता है कि चीजें आपको पता लग जाती हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन, जैसे आपने गलती की, पाप कर दिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्या होता है, ये उसके कूटम बीजम पापम बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे पहली बार कोई पाप करता है ना, उसे बहुत दुख होता है, अरे मैंने बहुत गलती की है। फिर क्या करेगा, दूसरी बार उसके अंदर वो सिंफुल टेंडेंसी थी, उसके अंदर सिंफुल डिजायर आई, अर्थात पापून इच्छा आई, और फिर वो दोबारा करता है। फिर थोड़ा कम दुख होता है, फिर कम दुख होता है, धीरे धीरे वो दुख कम होता जाता है ना, फिर क्योंकि उसे आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पे वो मन उसे प्रेशर डालता है और वो फिर पूरे पाप के रूप में आ जाता है। पहले बीच में था, फिर कूट में था, अब पाप के रूप में आ गया, और पाप हमने किया है वापस आप प्रारब्ध बन जाएगा, जो बाद में कभी प्रारब्ध रूप में हमें प्राप्त होगा। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ऑलरेडी, ये भी किया। यहाँ पर एक बहुत सुंदर भजन है। तो यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से ये जो 6 हमारे वेग होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो उनने कैसा बोला है, नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दम्भ सहा स्थाने स्थाने नियुक्त करीबे। तो उनको उन्होंने क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जो काम, जो 6 जो होते हैं हमारे रिपु होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनको स्थान स्थान अलग अलग जगह पे लगा देना चाहिए। कैसे,
आनंद करी हृदय, रिपु करी पराजय। तो आप जब इस अलग अलग स्थानों में उन्हें लगाएंगे तो आपके हृदय में तो आनंद होगा, और जो आपके रिपु अर्थात जो आपके दुश्मन है, जो जो ये चीजें थी 6, ये पराजय हो जाएंगे। अनासे गोविंद भजीव, और आप बिल्कुल आसानी से भगवान के बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आप भगवान की सेवा कर पाएंगे। अब क्या किया उन्होंने? काम कृष्ण कर्म अर्पणम, काम कृष्ण कर्म अर्पणम अर्थात जो मेरे अंदर एक काम की, अर्थात जो मेरी इच्छाएं थी, काम करने की जो वासनाएं थी, वो मैंने सब भगवान की सेवा में लगा दी। कैसे लगा दी? अभी जो जो मेरे अंदर अलग अलग वासनाएं आती हैं, जैसे प्रभु जी हमारे मन में तो आती है कि हमें बहुत सारा खाना बनाना है, तो हाँ 56 भोग लगाई बनाइए और जगन्नाथ जी को भोग लगाइए और खूब खाइए। तो आपके अंदर इच्छा थी कि 56 भोग मुझे बहुत, मतलब मुझे बहुत सारा खाना है, तो बनाइए लेकिन भगवान को भोग लगाइए। और फिर भी अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही तो 108 भोग बनाइए और बाकी वैष्णवों को बुला के भी खिलाइए, है ना। तो काम कृष्ण अर्पण, तो जो जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब कृष्ण के अर्पण कर दीजिए। अब आपकी इच्छा है प्रभु जी मैं बड़ी सी गाड़ी खरीदूं, हाँ बड़ी सी गाड़ी खरीदिए और महाराज को उसमें बैठाइए, और महाराज जहां जहां जाते हैं वहां वहां उन्हें प्रचार में लेके जाइए गाड़ी में बिठा के। काम कृष्ण अर्पण, है ना। प्रभु जी मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, अमीर, हाँ कमाना चाहिए, और फिर भगवान के नाम के प्रचार के लिए दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, भक्ति। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बोले काम कृष्ण अर्पणम, जो जो आपकी इच्छा है सब भक्ति में लगा दीजिए। क्रोध भक्त द्वेषी जना, क्रोध किस पे करना चाहिए? जो भक्तों से द्वेष करता है उन पे। लोभ साधु संगे, लोभ होना चाहिए, लेकिन किसका लोभ होना चाहिए? साधुओं का संग करने के लिए। जहां भी हरि कथा होती है, जैसे मान लीजिए जब भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज उनसे उपदेश प्राप्त करने के लिए गए, और जब वो जा रहे थे तब क्या होता है, अलग अलग जगह से देवी देवता ऋषि मुनि सब वहां पर एकत्र हुए। बोला कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रवचन होने वाला है, अभी भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बताएंगे। तो ये लोभ है, लोभ साधु संग का लोभ, केवल साधु संग हरि कथा के प्रति लोभ होना चाहिए। मोह इष्ट लव में, अर्थात मोह होना चाहिए कि हमारे इष्ट को, अर्थात जो हमारे ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सके, जो हमारे इष्ट देव है। मद कृष्ण गुणगान, और भगवान के नाम गुण गाने में कैसा होना चाहिए? मद होना चाहिए, बिल्कुल हमेशा। बोला आज तो प्रभु जी एकादशी है तो मैं 64 माला के जप करूंगा, नेक्स्ट एकादशी में 108 करूंगा, नेक्स्ट में 192 करूंगा, तो बिल्कुल मद हो गए। किबा मंत्र दिला गोसाई के बतारा बल, जपिते जपिते होइलो पागल। तो महाप्रभु बोलते हैं किनसे? अपने गुरुदेव से कि किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल, कौन सा मंत्र दिया आपने और क्या उसका बल है? जपीते जपीते हुई लो पागल, जब जब के पागल हो गया। और हम तो जब जब के टेंशन में आ जाते हैं, रात के 9 बज रहे हैं और अभी भी 10 माला बाकी है। तो यहाँ पे अलग भाव जगता है। नियुक्ति करीब यथा तथा, आपको इन सभी को उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैंने यथा तथा हर कहीं पर इस चीज को नियुक्त कर दिया है सभी को। अभी एक सामूहिक नाटक है, तो नाटक तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इसके बारे में अभी बताना है। श्रील प्रभुपाद जी से जो हमने अभी 6 बेगों के बारे में सुना है, और मैं आपको बता दूं कि भक्ति शास्त्री क्लास हम दे रहे हैं, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप सभी के लिए होमवर्क है ये कि आपको हर बार रीड करना है प्रभुपाद जी का जो भी हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमने एक श्लोक नंबर 1 पूरा किया, श्लोक नंबर 1 पूरा पढ़िएगा, क्योंकि ये लेक्चर केवल प्रभुपाद जी की किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, उनको प्रोत्साहन के लिए। तो अभी आपको बताना है कि किस प्रकार से उपयुक्त तरीका और अनुपयुक्त तरीके से ये 6 बेगों को भगवान की सेवा में लगाना है, और किन कौन से उपयुक्त तरीके हैं भगवान की सेवा में लगाने के और कौन से अनुपयुक्त तरीके हैं। तो आप सभी को ये चीजें बतानी है। तो हम लोग जितने हैं सभी को बोलना है, क्योंकि तो एक काम कीजिए, शुरू के पहले जो 3 है, तो कोई कोई डिवोटी से चालू करते हैं हम लोग, शुरू के 3 के बारे में पहले पॉजिटिव और नेगेटिव बताना चालू करते हैं। तो कहाँ से चालू करें?
कौन बताएगा? सभी को बताना है, इसलिए आप थोड़ा सोच लीजिए, 2 मिनट का समय ले लीजिए कि वाचो बेग, मनसा, क्रोध, जीवा, उदर, उपस्थ, ये तीनों को सही तरीके से भगवान की सेवा में लगाना और गलत तरीके से क्या होगा। 2 मिनट का समय है आपके पास, आप सोच लीजिए। सभी को उत्तर देना है। देखिए कोर्स का पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोलते थे। हाँ बोलो ना, साथ में बोलो, बोलो आप। बोलो वाणी के बारे में। प्रभु जी, वाणी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, दूसरों को चूकने वाले शब्द नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल और सही। उससे अपन मतलब जो भी वाणी से खराब बोलने से अच्छा भगवान की सेवा में लगाएंगे, वो प्रीचिंग करेंगे अच्छे से, तो अपनी वाणी भी शुद्ध होगी और उसका सदुपयोग होगा। बिल्कुल और सही। अगर अपन उसका दुरुपयोग ये करेंगे कि अगर किसी को अपशब्द बोल के अपमानित करना, ये करना, तो वो अपना वाणी का दुरुपयोग हो जाएगा। सही बात है, भगवान की सेवा में लगा सकता है, और भक्तों को गलत बोलेंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट हरे मंत्र कृष्ण। के बारे में। यस प्रभु। जैसे मन को हम कैसे भगवान के लिए नया नया सेवा करें और कैसे कैसे अच्छे से हम सेवा को कर सकते हैं, कैसे मतलब उसमें परफेक्शन लाए, इसके बारे में हम ला सकते हैं। दूसरे उसके दुरुपयोग मतलब उसको मिस यूटिलाइजेशन ऐसे कर सकते कि बाकी कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग मतलब चिंता करना, जैसे मतलब खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में चिंता करना, हाँ, इसके लिए हम भक्तों के साथ रह रहे हैं और पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, है ना, मेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिक्स करूंगा, ये सिखाऊंगा, है ना। जैसे मंथरा भगवान के पास रहती थी, केकई ने मतलब मंत्रा ने केकई को ये बता दिया था। इसलिए वो राम के साथ दूर चले गए थे। वेरी गुड। क्रोध, क्रोध के बारे में कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। क्रोध का हम मतलब जैसे आपने बताया कि क्रोध वैसे तो हमें बहुत नुकसान करता है कि और डिस्ट्रॉय करता है जो करता है, पर उसका पॉजिटिव हम ऐसे भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं कि जब क्रोध आए तो भगवान और भक्तों का मतलब सेवा पक्ष लेके, और जैसे हनुमान जी का एग्जांपल आपने दिया, और क्रोध आए तो हम से मतलब उसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं कि मंदिर का सफाई करना, वो सब आपने बताया जैसे। और नेगेटिव तो वही है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो अच्छा नहीं होता क्रोध ऐसे करना, ऐसे दो प्लस माइनस करेक्ट करेक्ट। हो सकता है। देखिए हम सब दास हैं, तो दास हाँ, मतलब दास अनुदास। दास को मतलब संस्कृत में बोलते हैं किंकर। किंकर मतलब होता है किम करोति। तो किम हम्म। मतलब होता है किम करोति, मैं क्या करूं। तो पॉजिटिव हो सकता है क्या करूं, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें हमेशा ये पूछना चाहिए दास को क्या करूं, ये नहीं बोलना चाहिए क्यों करूं, है ना। प्रभु जी मैं ही क्यों करूं, है ना। किंकर अर्थात होता है किम करोति, मैं क्या करूं, ये प्रश्न करे दास मतलब किंकर, क्या करूं, ना कि क्यों करूं और मैं ही क्यों करूं। पूरी बाकी 90 ब्रह्मचारी और भी तो हैं, इतना गृहस्था और भी तो है ना। ठीक है। सही है। जीभा पे, जीभा के बारे में। प्रसादम जन हाँ प्रसादम भगवान का गुणगान करने के लिए, हाँ और बिल्कुल भगवान का बहुत सही। प्रसाद खाने के लिए, और अनुपयोग तो ये इसका ये रहेगा कि प्रजल
वाली बातें करना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जिह्वा का उपयोग करना, खाने के लिए, ये हाँ बिल्कुल सही है। जैसे क्या होता है, जीवा का हम सही कर सकते हैं। सत्संग में हम लोग आते हैं तो कई बार हम सत्संग में आते हैं तो हम सत्संग के लिए आते हैं, है ना। और सत्संग में आए और हम लोग आके बात करने लगे, अरे भाभी जी पता ही नहीं था और मैं जल्दी जल्दी में आ गई, बाजार गई थी, ना तो मैचिंग की चूड़ियां हैं ना मैचिंग की ये है, और आके बात कर रहे हैं, अच्छा प्रभु जी आए कि प्रवचन के लिए? हाँ प्रभु जी तो अच्छा प्रवचन देते हैं। इस समय तो जल्दी जल्दी में उठ के आ गई, कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं किया। और एक्चुअली हम उस मूड में नहीं होते हैं। और जीवा भी हमें लगती है सत्संग के लिए आई है, लेकिन वो कुछ और ही बोलती जाती है। यस, उधर के बारे में उधर का आपने बताया था कि जरूरत से ज्यादा खा लेंगे उससे पेट भी खराब हो सकता है, जितना पेट में हो उससे थोड़ा सा कम कम ही खाना। पानी के लिए भी थोड़ी जगह रखनी चाहिए, हवा के लिए भी थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए। अगर ज्यादा खा लेंगे तो फिर अपच भी हो सकती है, उल्टी दस्त, ये भी सब हो सकता है, ये कारण। और कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल संतुलित आहार। बिल्कुल बिल्कुल। उपस्थ बेग, कौन भक्त रह गए? देखिए सबको बोलना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब लोग। कृष्णा कॉन्शियस किड्स के लिए। कृष्णा कॉन्शियस किड्स, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। किसने बताया ये? ओम प्रभु जी, अच्छा ओम प्रभु जी ने, ओके। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भवित उत्पन्न करना। और गलत तरीके हो सकते हैं कि भाई गलत गलत तरीके से व्यक्ति दूसरे अफेयर्स कर ले, ठीक है। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इंटरवेंस। हाँ बिल्कुल सही, साइंस अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कृत्रिम उपयोग, चीजों का उपयोग करके ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब जो जो रह गए हैं वो वापस पांचों बेग से बताएं, वापस दोबारा। यस माता जी जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वाणी के लिए जैसे आपने बताया था कि हम लोग उसको वो प्रीचिंग में यूज कर सकते हैं। हमें जब भी लगता है कि हमें बहुत ज्यादा बोलने की आदत है तो हम प्रचार करें, हम भगवत गीता भागवतम या जो भी श्लोक है इन सबको बोलें, तो ये उसका सही उपयोग हो जाएगा। और अनुपयुक्त तो यही है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो उससे हम कृष्ण भावना भावित हमेशा, जैसे वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, तो हम उससे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो वाणी का सही उपयोग यही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मनसा बेग के लिए कोई बोलना चाहेगा? नहीं, ओके। कोई बचा है? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर नहीं बचा है तो फिर हमें एक्सरसाइज करनी थी, कंप्लीटेड। तो वाचा, अब ये देखिए आपको एक एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, जिन्होंने अपने शरीर के सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा दी। किसी भक्त का एग्जाम्पल याद है आपको? अम्बरीश महाराज। करेक्ट, अम्बरीश महाराज। क्या श्लोक है, किसी को याद है वो? सवई मना कृष्ण पदार। वेरी गुड, सवई मन कृष्ण पदार विंदयो। तो इसका अर्थ होता है कि किस तरीके से अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण भावना के माध्यम से इंद्रियों का निग्रह कैसे कंट्रोल करना है। वाचा, कृष्ण कथा के द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा गुणगान करके आप इस इंद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो। मनसा, कृष्ण के चरण कमलों पर मन को स्थित करके। जब हम भगवान के चरण कमलों पर मन स्थिर करेंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि मन को कोई ना कोई एंगेजमेंट देना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको अगर आप टॉय दे दोगे, टॉय से खेलता रहेगा, तो आपको अपने मन को कोई ना कोई टास्क देना होगा। और बेस्ट टास्क होता है कि जो जो भगवत गीता भागवतम के श्लोक की बुक्स आती है ना, वो साथ में रख के घूमिए और वो याद करते रहिए, तो मन वो चीजें रिपीट करता रहेगा। कुछ टास्क अपने पास रखिए हमेशा। जैसे अपन होते हैं ना, गधे के सामने गाजर लटका दी तो गधा हमेशा चलता जाता है कि वो गाजर को खाना चाहता है। उसी तरीके से मन के पास फ्री नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास एक जिनी था। जिनी, जिनी आप समझते हैं, जिन था। और वो बहुत उससे अलग अलग तरीके के काम करवाता था। तो में एक व्यक्ति को पता लगा, अरे तुम्हारे पास तो जिनी है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो उसने कहा कि हाँ दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना
कि जिनको खाली मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम खाली छोड़ोगे तो ये तुम्हें मार डालेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा से काम देना पड़ेगा। तो काम तो बहुत है मेरे पास, मैं दे दूंगा, अभी क्या है काम देने में, क्या है, हम बताते रहोगे ये कर ले वो कर ले, ये सब कुछ कर ले। बोला कि ठीक है, जब तक तुम काम देते रहोगे ये बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम्हें मार देगा। उसने कहा ठीक है। तो फिर जैसे जिनी उसको दे दिया, तो जिनी बोला क्या हुक्म है मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मेरे लिए एक महल बना दो। तो जिनी ने बहुत सारे लोगों के साथ मिला और एक महल बना दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लेके आओ। वो खाना लेके आ गया। बोला अच्छा एक काम करो, अच्छे अच्छे कपड़े लेके आओ। कपड़े लेके आ गया। ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ। हर बार वो बोलने लगा, है ना। और उसे समझ में नहीं आ रहा क्या सेवा है। तो कितनी आप सेवा दोगे, क्योंकि जिन तो जिन है, वो तो अपनी स्पीड में काम कर लेता है, क्या हुक्म है। तो बोलता है कि एक काम करो, उज्जैन की सारी सड़कें साफ कर दो, स्वच्छता अभियान, है ना, सब साफ करके आओ। तो गया और स्पीड में करके भी आ गया। तो क्या बोलूं, और क्या काम है। तो बोलता है कि कोई काम नहीं। जिन बोलता कोई काम नहीं है। बोलता नहीं 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 है। तो वो उसको दूसरा काम देता है और भागकर उस व्यक्ति के पास जाता है। अरे बोला मैं तो थक गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है जिनको और कितने काम दूं। तो उसने बोला मैंने तुम्हें पहले बोला था ना। बोला कि हाँ। बोला बोला कि देखो ये तो मुझे मार देगा, मुझे बचाओ, क्या करो। तो उन्होंने बोला एक काम करो, जिन को एक काम दो। बोला क्या। इसको बोलो जंगल में जाए और 108 गठान का एक बांस ढूंढ के लेके आया। आपने देखा ना बांस में गठान होती है ना। तो 108 गठान का बांस लेके आया। बोला कि हाँ। और उसको वो तरीका बता देता है कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक है। तो जिन को बोला कि जिन जाओ जंगल में से ढूंढ के लेके आओ 108 गठान का बांस। बोला इतना टफ टास्क है। तो भेज दिया और जिन तो ढूंढ धाड़ के ले आया। बोला ये रहा। बोला क्या करो। बोला इसे जमीन में गाड़ दो। उसने गाड़ दिया। बोला आप क्या करूं। बोला इसके ऊपर चढ़ो। बोला फिर उतरो। बोला इस पर चढ़ते और उतरते रहो, और जब कभी मुझे काम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, और जब कोई काम नहीं होगा तब तुम्हें क्या करना है, उस 108 गठान वाले जो बम्बू है, बांस है, उस पर चढ़ना है, उतरना है। तो जब कभी उस व्यक्ति को कोई काम होता, अरे पानी चाहिए, तो जिनको लाए इधर आओ पानी लेके आओ, पानी लेके आ गया। बोला और कोई काम। बोला कुछ नहीं है। बोला कुछ नहीं है। बोला तेरे को बोला था ना कोई काम नहीं हो तो क्या करना है, क्या करना है उस समय, जो 108 गठान वाला बांस है उस पर चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। उसी तरीके से जो हमारा मन को हमेशा काम में लगाए रखना है कुछ ना कुछ, और अगर नहीं हो तो वो 108 गठान वाला जो आपकी माला है ना, हरे कृष्णा। मन के वाले, उस मन की माला पे लगाए रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 hours ऑन बीट एंड 22 hours ऑन ऑफ बीट, अर्थात 2 घंटे माला पर और 22 घंटे बिना माला के जब करते रहना चाहिए। तो जब भी अपन फ्री हो तो अपन ये नहीं बोलेंगे ये प्रभु जी को देखो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, वो माता जी को देखो ये करते रहते हैं, ये प्रभु जी ने तो कभी ऐसा किया नहीं, वो देखो 9:30 हो गए तो वचन बंद ही नहीं कर रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये आपका मन जब भी ये सब भागता है तब क्या करना चाहिए, अपने वो जिन्नी को लगा देना चाहिए काम पे। कौन से काम पे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे भगवान के मन में एकाग्रता आएगा। और मैं आपको बताऊंगा आपको कुछ ना कुछ टास्क हमेशा उसको देते ही रहना पड़ेगा, और जब टास्क नहीं हो तो माला उठा लीजिए, चैंट एंड बी हैप्पी। जैसे शील प्रभुपाद जी ने एक नियम बताया था कि कोई क्रोध करे तो उसको बोलो व्हाई आर यू एंग्री, चैंट एंड बी हैप्पी। तो एक बार प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बोला कि एक काम करो कि आप दीक्षा देंगे तो दीक्षा की यज्ञ भूमि पर हमको फल चाहिए, तो फल लेकर आओ। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी फल चाहिए, तो हाँ लेकर आओ। तो म्यूट बहुत आवाज तो बोला कि जाओ फल लेकर आओ। तो वो फल लेने गए और फिर क्या हुआ, प्लेट में सारे फल काट काट के लेके आ गए पीसेस में। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो जाते, मैंने ऐसे फल मंगाए थे क्या। यज्ञ उस पर यज्ञ की जो क्या बोल सकते हैं हवन कुंड जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसमें पूरे फल रखने होते हैं, ना कि काट काट के रखने होते हैं। ये उनको पता नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी गुस्सा, मैंने ये बताया था क्या, ऐसे काटने के लिए बोला था क्या। तो पास में एक व्यक्ति बैठा रहता है, Why are you angry? Chant and be happy. शिल प्रभुपाद जी ने अपनी माला उठाई और हरे कृष्ण। That is simple. क्रोध
जो भगवान और उनके भक्तों की निंदा करते हैं उन पर क्रोधित होना चाहिए। जिह्वा, प्रसाद की उपलब्धि से जीभ को नियंत्रण करना। उधर पेट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा, और ब्रेक देने का सही तरीका है माधव तिथि पारायण करना, अर्थात उपवास करना। उपवास मतलब ये नहीं होता कि साबूदाने की खिचड़ी खाना है और आज तो व्रत है हमारा, आज तो हम केवल खिचड़ी खाएंगे, कुछ आलू के पकौड़े खाएंगे, थोड़े चिप्स खाएंगे, थोड़े फल खाएंगे, थोड़ा दूध पिएंगे, थोड़ी लस्सी बना लेंगे, और बाकी तो व्रत है, क्या खा सकते हैं। तो उपवास का मतलब होता है, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो उपवास मतलब निकट रहना। किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना। तो ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा हरि कथा करना चाहिए, ये उपवास का मतलब होता है ना। जब ऐसा करेंगे तो हमारे सभी चीज का प्राप्ति होगी। तो एकादशी, जन्माष्टमी अर्थात माधव तिथियों पर करना चाहिए। उपस्थ अर्थात कृष्ण भावना भावित बच्चों को जन्म देना, है ना। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पर किसी को लग सकता है ये बहुत लाइट पॉइंट है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। कृष्ण भावना भावित बच्चों को जन्म देना और उनको ट्रेनिंग देना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चाइल्ड वर्शिपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिपिंग। प्रभुपाद जी का कोट है कि जो बच्चे की सेवा करना डीटी वर्शिपिंग से भी इंपॉर्टेंट है। तो एक डिवोटी थी, वो अच्छे से अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी सेवाएं थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, अभी ये चाइल्ड वर्शिपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिपिंग, क्योंकि ये भविष्य में जाके हमको रिप्रेजेंट करेंगे और कृष्ण भावनामृत को फैलाएंगे। ये शुद्ध भक्त हैं, तो हमें इनको कृष्ण भावनामृत देना चाहिए। और ये कोई साधारण कार्य नहीं होता। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे, अगर कोई मुझे गारंटी दे दे कि मेरे होने वाला बच्चा भक्त होगा तो मैं एक नहीं हजारों बच्चे पैदा करूँ। मान लीजिए जो गृहस्थ है उनके बच्चे हैं, तो अभी गारंटी की जरूरत आवश्यकता नहीं है, हमको पूरा ध्यान देना है उन पर और उन्हें अच्छा भक्त बनाना है। अगर आपने उन्हें अच्छा भक्त बना दिया तो वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, जो भी आपने किया है सब भक्ति। और अगर नहीं बना पाए तो ध्यान रखिएगा आपका टाइम वेस्ट हो गया। फिर टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली जो कृष्ण भावना में समय दे सकते थे वो चला जाता है। तो एतान वेगान यो विसहित धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वी तस्या। तो जो व्यक्ति इन सभी वेगों पर नियंत्रण कर लेता है वो क्या हो जाएगा? इस पूरे पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य हो जाएगा। अर्थात शिष्य कौन बना सकता है? मध्यम अधिकारी। और गुरु के बारे में बात हो रही है ना। तो देखिए आजकल लोग लिख लेते हैं अपने नाम के आगे जगत गुरु, जगत गुरु 1008, 1,08,000, है ना। लेकिन जगत गुरु बनाने से पहले या बनने से पहले हमको देखना पड़ेगा क्या वो 6 वेगों पर कंट्रोल अभी तक उनका नियंत्रण है या नहीं है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने पहले बता दी, ये क्वालिफिकेशन अर्थात ये योग्यता है गुरु की। आप ये 6 वेगों पर नियंत्रण कीजिए और पूरे पृथ्वी पर क्या कीजिए? शिष्य बनाइए। महाराज एक बार बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति था, उसकी इच्छा थी कि मैं जगत गुरु बनूं, लेकिन इतना प्रचार कुछ था नहीं, उनका कुछ किया नहीं, तो उनका एक ही शिष्य बना, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया जगत, और वो तो उसके गुरु थे ही, तो हो गए वो जगत गुरु। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति इन 6 वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और उपस्थ के वेगों को नियंत्रण कर सकता है उसे गोस्वामी कहा जाना चाहिए। ऐसे धीर व्यक्ति विश्व भर में शिष्य बनाने योग्य हैं। तो ये धीर व्यक्ति हैं जो पूरे संसार में शिष्य बना सकते हैं, जो इन 6 पर कंट्रोल कर लेते हैं। धीर, यहाँ पे ये धीर शब्द का प्रयोग किया गया है। धीर व्यक्ति जो गंभीर होते हैं, और धीर शब्द का प्रयोग मुक्ता शिव जी को किया जाता है क्योंकि वो बहुत धीर थे। जब माता उनके लिंग को टच करती हैं तब भी वो विच्छेदित नहीं होते, कुछ उत्तेजित नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पर बोलते हैं भगवान शिव का नाम इसलिए धीर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब ये वेग हमारे पास आएंगे, देखिए इच्छाएं नहीं है, ये वेग है, बार बार समझिएगा। मतलब वेग मतलब क्या? वो एकदम से आने वाले हैं। तो जो इनको नियंत्रण कर पाएगा और सहन कर पाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। आप समझिएगा कि जीवा मतलब बोलने का वेग है,
तो आप इसको रोक नहीं सकते कृत्रिम रूप से, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में लगाकर। मन में डिमांड्स आएंगी लेकिन वो भगवान की सेवा से संबंधित आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सही नियंत्रण करना। हम बोलते हैं, हम दूसरे एक आपने देखा होगा साधुओं को बोलते हैं कि बहुत इच्छाएं आती हैं तो अपने जेनिटल को ही एक्चुअली वो कुछ इस तरीके से कुछ चिमटा या ऐसा मार देते हैं, कुछ कर देते हैं जिससे क्या है उसके अंदर सेंसेशन ही ना आए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। उसका हम क्या क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग युक्त वैरागी होते हैं। हम हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि पैसा माया है, हम पैसे को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये उपदेशामृत की छपाई बड़ी अच्छी हुई है। यह अत्यावश्यक है कि यह तुरंत ही सभी भक्तों द्वारा पढ़ी जाए। भविष्य में हम इसे भक्ति शास्त्री परीक्षा में परिचयित करेंगे और यह दूसरी दीक्षा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य पुस्तक होगी। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति तुरंत ही समझ जाएगा कि कृष्ण भावनामृत क्या है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य पूर्वक और इस कक्षा को सुनने के लिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। हरे कृष्णा कपिल मुनि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु मैं तो बंगाली हूँ, तो हाँ। हिंदी थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है, बोल भी पा रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ तो मेरे को पढ़ना नहीं आता है। तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है बोलते बोलते, तो मेरे को थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं आया ठीक से। जी। तो मैं कोशिश करूंगा मुरारी चरण प्रभु से बात करके अच्छे से उनसे मैं एडजस्ट कर लूंगा। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और को कोई प्रश्न है? ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम कल मिलते हैं 8:15 बजे। और कल हम लोग श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 2 देखेंगे। आज हमारा श्लोक नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग घर पे श्लोक नंबर 1 पढ़ के आइएगा, और हो सके तो श्लोक नंबर 2 भी पढ़ लीजिएगा, कि 2 भी पढ़ लेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गोस्वामी पाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।